दोस्तों, अगर आपने भी बैंक में एफडी करवा रखी है या करवाने की सोच रहे हो तो ये वीडियो देखो, बीच में मत छोड़ना। क्योंकि आरबीआई ने एक ऐसा नियम बदला है जो सीधे आपकी जेब से जुड़ा है। सोचिए, आप और आपका पड़ोसी दोनों एक ही दिन एक ही बैंक में एक ही रकम की एफडी करवाते हैं, लेकिन बैंक वाला आपको ब्याज कम देता है और पड़ोसी को ज़्यादा देता है। सुनने में देखो अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है और यही खेल अब तक चलता आया है। कई बार बैंक की अलग अलग शाखाओं में या बड़े ग्राहकों को मैनेजर से जान पहचान होने पर अलग अलग ब्याज दरें दे दी जाती थी। मतलब पूरा खेल भरोसे और सेटिंग का चलता था। लेकिन अब रिजर्व बैंक ने इस पूरी गड़बड़ी पर लगाम कसने का फैसला कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे कि आरबीआई का ये नया नियम क्या है, कब से लागू होगा और सबसे जरूरी बात, इसका सीधा फायदा आपको कैसे मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखेगा, क्योंकि आखिर में हम आपको एक ऐसी बात बताएंगे जो शायद बैंक वाले भी आपको खुद नहीं बताएंगे। तो चलो अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। देखो, भारतीय रिजर्व बैंक ने एक नया निर्देश जारी किया है जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट सेकंड अमेंडेड डायरेक्शन 2026। नाम देखो भले ही लंबा और सरकारी लगे, लेकिन इसका मतलब बड़ा सीधा है। ये नियम इसी साल यानी 2026 में 1 अक्टूबर से पूरे देश में लागू हो जाएगा। तो अगर आप एफडी करवाने की सोच रहे हो तो ये तारीख अपने कैलेंडर में जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद पूरा सिस्टम बदलने वाला है। अब सवाल ये आता है कि आखिर बदलेगा क्या। तो दोस्तों, आरबीआई ने साफ कह दिया है, अब बैंकों को किसी भी एक दिन में जमा की जाने वाली एक जैसी रकम पर अपनी सभी शाखाओं में एक जैसी ब्याज दर देनी होगी। चाहे आप दिल्ली की ब्रांच में जाओ, चाहे किसी छोटे कस्बे की ब्रांच में जाओ, अगर रकम और तारीख एक जैसी है तो ब्याज दर में कोई फर्क नहीं होगा। और ये नियम सिर्फ छोटी एफडी पर नहीं, बल्कि बड़ी और बल्क डिपॉजिट वाली पर भी लागू होगा। यानी अमीर हो या आम आदमी हो, नियम सबके लिए बराबर रहेगा। एक ही तारीख पर जमा की गई एक जैसी रकम पर दो अलग अलग ग्राहकों के बीच ब्याज को लेकर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकेगा। बैंक की चाहे कोई भी शाखा हो, चाहे कोई भी ऑफिस हो, यह नियम बराबर लागू होगा। तो सीधी भाषा में समझ लो, अब बैंक मैनेजर की मर्जी नहीं चलने वाली कि किसे कितना ब्याज देना है। सबको एक ही रेट मिलेगा, कोई ऊंच नीच नहीं होगी। अब इसमें एक और बहुत जरूरी बात है जो शायद बहुत कम लोगों को पता है। आरबीआई ने बैंकों को कहा है कि वो अपनी ब्याज दरें रोज रोज पब्लिक करे। मतलब अब बैंक को चोरी छिपे रेट तय नहीं कर सकेंगे। नए नियमों के मुताबिक बैंकों को अपनी वेबसाइट पर पहले से बताई गई ब्याज दरों के शेड्यूल के हिसाब से ही जमा पर ब्याज देना होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्क डिपॉजिट यानी बड़ी रकम की जमा पर लगने वाली ब्याज दरें हर कारोबारी दिन सुबह ठीक 10 बजे तक बैंक की वेबसाइट पर अपडेट करनी होगी। अगर किसी वजह से देरी भी हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की छूट मिलेगी। यानी सुबह 10:10 तक हर हाल में जानकारी वेबसाइट पर लाइव होनी चाहिए। सोचिए दोस्तों, ये कितना बड़ा बदलाव है। आप घर बैठे हो अपने मोबाइल से अलग अलग बैंकों की वेबसाइट खोलकर उस दिन की ताज़ा ब्याज दर देख सकते हो और तुरंत कंपेयर करके आप फैसला ले सकते हो कि आपको एफडी कहाँ करवानी है। अब जरा सोचो, इसका असर आम एफडी निवेशकों पर कैसे पड़ेगा। पहले होता यह था कि कई बार बड़े ग्राहकों को या जिनकी बैंक मैनेजर से अच्छी जान पहचान होती थी, उन्हें आम ग्राहकों से ज़्यादा ब्याज दर मिल जाती थी। यानी आम आदमी को उसका पूरा हक नहीं मिलता था। लेकिन अब इस नियम के बाद अगर दो ग्राहक एक ही दिन एक ही रकम की एफडी करवाते हैं तो दोनों को बिल्कुल बराबर ब्याज दर मिलेगी, ना कम मिलेगी ना ज़्यादा मिलेगी। इससे बैंकिंग सिस्टम में जो भेदभाव की शिकायतें आ रही थी वो लगभग खत्म हो जाएगी और पूरे सिस्टम में पारदर्शिता आएगी। यानी अब चाहे आप एक छोटे किसान हो, एक पेंशन भोगी हो या फिर एक बड़े व्यापारी हो, आपको आपकी जमा रकम पर ही वही ब्याज मिलेगा जो सबको मिल रहा है। फिलहाल कई सरकारी बैंक एफडी पर अच्छी खासी ब्याज दर दे रहे हैं। तो अगर आप एफडी की सोच रहे हो तो अक्टूबर के बाद नया सिस्टम आपके लिए और भी फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक ट्विस्ट भी है जिसे समझना बहुत जरूरी है। आरबीआई ने बैंकों के पूरी तरह हाथ नहीं बांधे हैं। बड़ी बल्क डिपॉजिट के मामले में बैंकों को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी दी गई है। इसका मतलब यह है, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो नाम एक बैंक के नियम के तहत बैंक बल्क डिपॉजिट या बड़ी होलसेल फंडिंग पर अलग अलग ब्याज दर ऑफर कर सकते हैं।
लेकिन ये तभी संभव होगा जब उससे जुड़ा रिस्क फैक्टर अलग हो, यानी बैंकों के पास अभी भी थोड़ी सी गुंजाइश रहेगी, लेकिन इसके बावजूद पारदर्शिता और बराबरी बनाए रखने के लिए सख्त नियम लागू किए गए हैं ताकि कोई भी बैंक मनमानी ना कर सके। तो कुल मिलाकर कहे तो बैंकों को छूट तो मिली है, लेकिन आंख मूंद कर मनमानी करने की इजाजत बिल्कुल नहीं मिली। अब एक और बात समझना बहुत जरूरी है जो आम आदमी के लिए फायदे की है। अभी तक बहुत से लोग एक ही बैंक में एफडी करवा लेते थे बिना ये सोचे कि दूसरी शाखा में या दूसरे बैंक में बेहतर रिटर्न मिल सकता है। लेकिन अब जब रोज ब्याज दरें वेबसाइट पर अपडेट रहेगी तो आपके पास मौका होगा कि आप पूरी तरह सोच समझकर कंपेयर करके सबसे अच्छी एफडी ले सको। ठीक है, मान लो आपको 5 लाख की एफडी करवानी है। अब आप एक बैंक की वेबसाइट देखोगे, फिर दूसरे बैंक की देखोगे, और जहां भी आपको बेहतर रेट मिलेगा वहां जाकर एफडी करवा सकेंगे। पहले ये जानकारी इतनी आसानी से नहीं मिलती थी, बैंक जाकर पूछना पड़ता था या फिर एजेंट पर भरोसा करना पड़ता था। लेकिन अब ये पूरा खेल पारदर्शी हो जाएगा। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर आरबीआई को ये कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ गई। दरअसल पिछले कुछ समय से लगातार शिकायत आ रही थी लोगों की कि बैंक अपनी मर्जी से अलग अलग ग्राहकों को अलग अलग ब्याज दर दे रहे हैं, जिससे आम ग्राहकों को नुकसान हो रहा था। कई मामलों में तो ये भी देखा गया कि एक ही बैंक की अलग अलग शाखाओं में ब्याज दरों में फर्क होता था, जो पूरी तरह गलत बात थी। इसी वजह से आरबीआई ने फैसला लिया है कि पूरे बैंकिंग सिस्टम में एक जैसी और साफ सुथरी व्यवस्था लागू की जाए ताकि हर ग्राहक को उसका हक मिल सके और बैंकों की मनमानी पर लगाम लग सके। तो दोस्तों, अगर एक लाइन में समझे तो ये नया नियम आम एफडी निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। पहले जहां ब्याज दर को लेकर एक अनिश्चितता और भेदभाव का माहौल था, वहीं अब पूरी पारदर्शी व्यवस्था लागू होने जा रही है। 1 अक्टूबर 2026 से जब ये नियम लागू होगा तब आपको अपनी एफडी पर सही और बराबर ब्याज दर मिलने की गारंटी मिलेगी और आप हर दिन अलग अलग बैंकों की ब्याज दरें देखकर सबसे अच्छा फैसला ले पाओगे कि एफडी हमें कहाँ करवानी है। ठीक है, तो अगर आपके घर में या रिश्तेदार में कोई भी एफडी करवाने की सोच रहा है तो उसे ये जानकारी भेज दो, वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि ये सीधे सीधे उनकी मेहनत की कमाई से जुड़ा मामला है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और अब आप आरबीआई के इस नए नियम को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, ताकि ऐसी जरूरी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट में जरूर बताना कि आपकी एफडी किस बैंक में है और ये नियम आपको कैसा लगा। ठीक है, तो कमेंट में जरूर बताना और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।